ये सरकार बनी, ये सरकार बनी, शपथ ली, आपको अपने अपने एजेंडे होंगे। मेरा एजेंडा मुझे उसमें लगता है और फिर मैं उसको बोलता हूं। मैंने आपको बताया न पहले न अब, न कोई जीवन में कोई ऐसी इच्छा कि किसी से मिलना है। जब बिना मिले ही काम हो रहे हैं तो मिलना क्यों है? एक आदमी आया सत्ता पे, ये बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात होगी। मैं इतनी बड़ी कहानी इसलिए सुना रहा ताकि उसका आपको मर्म पता चले। जिन्हें हम समझते हैं अरे यार इससे क्या है, कुछ छूट तो मिली नहीं यार, हमें कुछ फ्री तो दे नहीं रही है हमें। ब्रिटिशर्स ने आपकी उस भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए क्या काम किया? उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी जब ही मिलेगी जब आप किसके पुत्र हैं, इस सर्टिफिकेट को अंग्रेज बापू वेरीफाई करेगा। आप लेकर के उस डॉक्यूमेंट के कि मैं सन ऑफ फलाने फलाने का बेटा हूं, इसे वेरीफाई कौन करता था गुलाम भारत के अंदर? वो अंग्रेज अफसर करता था। कितना बड़ा ह्यूमिलेशन है। उस अंग्रेज अफसर को कैसे पता चला कि मैं किसका बेटा हूं? वो कैसे वेरीफाई कर सकता है? उसके वेरीफाई करने से आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कहलाएगा। फिर चले गए, फिर नेहरू आ गए। उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कौन किसका बेटा है, तो उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की। तब भी यह चला, अरे मेरे बाप का नाम मेरी मां को पता है, मेरी मां ने बताया है, फिर इसमें वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करते हैं मेरे बाप का नाम है। तुम कौन होते हो आईएएस जो तुम बताओगे मेरा बाप कौन है? अटेस्ट कर सकती है दुनिया में कोई मेरे डॉक्यूमेंट को, तो मेरी मां कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन इस सरकार ने पहला फर्स्ट जियो ऑर्डर निकला, और उस ऑर्डर में यह कहा प्रदीप भाई कि अब से भारत के हर नागरिक अपना डॉक्यूमेंट कि मेरा बाप कौन है खुद अटेस्ट करेगा। युद्ध कहां है? तो आप देखो कि हमारे यहां मां को इतना पवित्र माना गया है कि उससे ज्यादा कोई पवित्र नहीं है। इसलिए क्योंकि जो तीसरा तत्व है, क्योंकि आपने एक अग्नि, दूसरी वायु, तीसरा जल, तो आप जल में देखो गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, कोई पिताजी के नाम पे है? उस गंगा को गंगा मां, कृष्णा मां, कावेरी मां का भाव इसलिए जोड़ा कि आप जितनी पवित्र अपनी मां को रखते हैं उतनी ही गंगा को रखना, क्योंकि इसका पानी ही जीवन है। और कुछ नहीं था भाव। और फिर पुरानी पीढ़ी यहां बैठी होगी, आपके यहां तो बहुत सारे संस्कार बचे हैं। आज भी बहुत सारे लोग, अब ये डुप्लेक्स उपलेक्स का चक्कर हो गया। उस जमाने लोग सुबह जब उठते थे चारपाई से तो जमीन पे पैर नहीं रखते थे, पैर रखने से पहले उस पृथ्वी को माथे पे लगाते थे, क्योंकि वही आपको जीवन जीने के लिए पांचों तत्वों को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया। इसके अलावा सनातन नहीं है। यही पांच तत्व हैं, यही सनातन है। इसलिए हम अनादि हैं, अंत हैं। लेकिन जब आपको 1400 साल वाले ये कहते हैं कि हम ये हैं, तो मुझे लगता है कि 1400 साल वाले का जीवन 24 घंटे का है। वो जुगनू सनातन को चैलेंज कर रहा है, और आप उसको जवाब दे रहे हैं कि वो 2 कौड़ी के किसी निधि फिदी ने कुछ कहा दिया, मैं सनातन को समाप्त कर दूंगा। सनातन को जो समाप्त करने की बात कहता है वो अपनी मां की हत्या की बात करता है। सनातन को क्या समाप्त करोगे यार? सूरज को किसी और डायरेक्शन में निकालोगे? आपके तो नरेटिव कमाल के हैं। कहां पैदा हुए थे वो? मक्का में हैं? धोने को पानी नहीं था और कह रहे हैं वहां से मुगलई बिरयानी है। चावल पानी में पैदा होता है, धोने को नहीं था मुंह ऊपर नीचे दोनों तरफ, लेकिन कह रहे हैं कि हम मुगली बिरयानी है, ये वहां से आई है। हमारा हरा रंग है। अरे तरस गए हरा रंग देखने के लिए, तुम रेगिस्तान में कह रहे हो हमारा हरा रंग है। सब नरेटिव पे चल रहे हैं आप चैलेंज ही नहीं करना चाहते। उस क्या क्या ज्ञान देते हैं। रमजान जो है वो मोहब्बत का, भाईचारे का, सैक्रिफाइस का फेस्टिवल। एग्री कर रहे हैं हम।
16 अगस्त 1946 को भी रमजान था जब मुस्लिम लीग के लीडर हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल देकर के 10,000 हिंदू महिलाओं की और पुरुषों की हत्या की थी और लाशें सड़कों पे पड़ी हुई थी। तब पिताजी नहीं गए थे। जब एक महान योद्धा जिसको हम नहीं जानना चाहते, उसका नाम हम क्यों लें? क्योंकि उसके सामने शर्मा वर्मा सिंह नहीं लिखा है। ऐसी कौमें जिंदा नहीं रहती। गोपाल मुखर्जी से दुनिया गोपाल पाठा के नाम से जानती है। उसने हथियार उठाया और तबीयत से मारा तो पिताजी पहुंच गए। पिताजी पहुंच गए कि नहीं, हथियार डाल दो। उसने कहा हथियार नहीं डालूंगा। कहना मेरी बहनों के साथ रेप हो रहा था। जब यहां 10,000 से ज्यादा हिंदू महिलाओं का कत्ल हुआ, सड़कों पे हुआ, तो गांधी जी आप कहां थे? लेकिन ऐसे लोग महान हैं। उसने हथियार नहीं डाले, हथियार लेके चला गया और जोर जोर से बोला हर बार। ये कल 4-5 दिन पुरानी कहानी है। जोर जोर से बोला। ये घटना को जोर जोर से बोलना पड़ा मुझे। मैं तो इस बात से संतुष्ट हो जाता हूं कि सत्ता पे शीर्ष के 2 लोगों में से कोई उस बात को दोहरा देता है। अभी अभी नंबर 2 कलकत्ता में गया और उसने कहा कि सोहरावर्दी ने 10,000 हिंदुओं की हत्या की और योद्धा गोपाल पाठा ने उसका सामना किया। मेरी बात चली गई। सत्ता में लोगों को सच बात पहुंचाने के लिए चिल्लाओ। एमपी एमएलए की टिकट की लाइन में मत हो। वहां जाओगे तो जी 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 करते करते 5 साल निकल जाएंगे। एक बार जन्म मिला है, इस जन्म को सार्थक करो। ये बिल्डिंग, ये पैसा, ये रुपया दुनिया में कभी किसी संस्कृति को नहीं बचाता। अपने आइडियल ठीक करो। राम की कथा सुनो, मां से सुनो, बहन से सुनो, तो राम बनने की कोशिश करो। राम के एक चरित्र को तो लोगे, दूसरे चरित्र को छोड़ दोगे, यह बेईमानी है। भगवान राम जब उनको सत्ता मिली और आधे घंटे में कहा कि नहीं, अब आप राजा नहीं हैं, अब आप राजा नहीं रहेंगे, आपको वनवास हो रहा है और भाई आपकी हुकूमत है। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई, सवाल नहीं पूछा, खड़ा उतारे, भरत को दिए और चल दिए। जब चल रहे थे तो वो कथावाचक मक्कार क्या कहता है? भगवान राम। एक तो महिलाएं बेचारी भावुक होती है, थोड़ा इमोशनल हो जाती है। भगवान राम अकेले, और ऐसा सीन बनाता है वो कि महिलाओं को लगता है दूरदर्शन यही डायरेक्ट देख रहा है। और वो एक कपड़ा तन पे, अबे तो पैंट शर्ट पहन के जाते क्या वो, और पहने ही ऐसे जाते थे कपड़े। एक तन पे कपड़ा, धनुष बाण, धनुष बाण को भी ऐसे डाइल्यूट करके उसने बताया धनुष बाण लिए हुए जंगल में जा रहे थे। भगवान राम के पैर में छाले, मां सीता की आंखों में आंसू। क्या लाइव टेलीकास्ट है यार। अब बेचारी महिलाएं भावुक हो गई, दुखी हो गई। उन्होंने और दूसरे रूमाल से 200 रुपए निकाले और दे दिए। खत्म, ये भी ले ले भाई। वो ये नहीं बता रहा है कथावाचक कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो भगवान राम ने अपने तन के ऊपर 50 कपड़े नहीं पहने, एक कपड़ा पहना और अपने कंधे पर धनुष्वाण लिया। और यह धनुष्वाण चिड़िया का शिकार करने के लिए लिया था। भगवान राम को भी पता था कि जंगल में जंगली जानवर और जिहादी मिलेंगे तो इसी से उनका सामना करना है। मैं गलत कह रहा हूं? वही भगवान राम जो आदर्श के पराकाष्ठा में थे, भगवान राम गए उस समुद्र से 3 दिन तक उन्होंने विनती की कि भाई रास्ता दे दे। उसने नहीं दिया। जैसे ही धनुष्बाण चढ़ाया, समुद्र अपनी औकात में आया और कहा प्रभु चले जाइए। इससे सबक यह मिलता है कि आप भक्ति करें, 24 घंटे करें, 20 घंटे करें, भक्ति करने के लिए भी बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, नहीं भक्ति नहीं हो सकती।